सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज से रेलवे फार्मासिस्ट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में मैं पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आप सबको दिखाऊंगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई, आप लोग बस सिंपल लिखना RRB अप्लाई ऑनलाइन। फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा rrbapply.gov.in, इस पर क्लिक करना rrbapply.gov.in। अब जैसे इस पे आ जाओगे, इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं इस वीडियो में और नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आप सिंपली मेरे चैनल पे चले जाना। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं। अब चैनल पे आप लोग वीडियोस में जाओगे तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हो सिलेबस पे वीडियो बनाया है, उससे ठीक कुछ ही घंटे पहले मैंने बनाया था RRB पैरामेडिकल वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आधार कार्ड को कैसे सीट करना है, मतलब वेरीफाई करना है, वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो इस वीडियो को देख लो, फिर हम लोग चले आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे हम लोग लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, सो अब अप्लाई पे क्लिक करोगे, क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला वही प्रोसेस है, करके चले आओ वो वाला वीडियो देखकर। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे साइन इन, मतलब लॉगिन। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया है करो, पासवर्ड दो एंड कैप्चा कोड को जैसे दिया है वैसे फिल करो, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करो। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो फॉर्म ओपन हो चुका है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको आप चाहो तो पढ़ के रख सकते हो। रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन जो दिया है ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली वन एप्लीकेशन फॉर एनी पर्टिकुलर CN। ठीक है, जो CN नंबर 04 है हम लोगों का। मैक्स मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑफ आवर CBT विल बी अवेलेबल इन 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ऑल राइट। फिल अप ऑल द डिटेल्स सॉट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग. Please recheck and confirm all the information furnished by you is correct in the preview section before the final submission. Examination fee payment should be completed before closing time for submission of online application. और एग्ज़ाम फीस जो है वो रिफंड पॉलिसी है, जो ऑलरेडी आप सबको पता होगा। मतलब 100 रुपये है, 400 आपको रिटर्न मिलेंगे, या फिर 250 है, 250 आपको रिटर्न मिलेंगे, जिसके लिए जो फीस रखा गया है। तो रिटर्न के लिए बैंक अकाउंट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, the final submission of online application will happen only by receiving confirmation of the fee payment. The applicant will receive, यहाँ पे applicant will receive या confirmation एक आपको email and SMS के थ्रू मिलेगा। Applicant जो receives without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained. चलिए हम अभी इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। CN 2024-4 ये वाला है आप लोगों का। ठीक है, इसमें मत क्लिक करना। तो 04/2024 इसको एक बार देख लेना, पहले पैरामेडिकल लिखा होगा। देन जस्ट सिलेक्ट योर रीजन। रीजन सिलेक्ट करना है हम लोगों को, सबसे पहला स्टेप है। रीजन सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या देखना है कि वैकेंसी जो है किस रीजन पे कितने वैकेंसी हैं, ये आपको देखना है। और सेकेंडली देखना है आप किस रीजन में मोस्ट कंफर्टेबल हो, मोस्ट प्रेफरेबल हो। ठीक है, प्रेफरेबल तो नहीं, कंफर्टेबल हो टू अप्लाई। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मान लो आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता भी रीजन मिलेंगे, मालदा भी रीजन मिलेंगे और सिलीगुड़ी भी डिवीजन मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना है, आप कोलकाता आपके लिए सूटेबल होगा, मालदा या फिर सिलीगुड़ी। ठीक है, सिमिलरली जो भी आपके लिए होगा, इसके लिए मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा, आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ो। जितने भी कौन से जोन पे कितने वैकेंसीज है, कौन सा आपके लिए बेटर होगा, सूटेबल होगा, क्योंकि आप एलिजिबल हो एक के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोलकाता सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड द तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इतने सारे हैं। अब आप चूज़ करो आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे कोलकाता को सिलेक्ट करता हूँ। कोलकाता को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ। आई एम नॉट करेंटली डिवर्ड बाय एनी RRB और RRC। ठीक है, क्लोजिंग डेट है 16 इसका, 16/9/2024। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ड्यूरिंग माई रजिस्ट्रेशन मैंने आधार कार्ड पुट किया था, डिटेल्स दिया था, तो वो सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली मेरा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल रहेगा। देख सकते हो
द डेटा फेच्ड फ्रॉम द प्रीवियस सर्व डेटा, चेक ऑल द डिटेल्स फॉर प्रोसीड फर्दर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अकाउंट इज वेरीफाई विद आधार कार्ड। अब कितने डिटेल्स होंगे, पहले तो है पर्सनल डिटेल्स, फिर आधार डिटेल्स, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपडेट द प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। ठीक है, ओके। अब पहला वाला सेक्शन तो ऑलरेडी फिल्ड है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड और मैरिड, जो भी आपका है सूट कीजिए। देन आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है चूज़। ठीक है, अब यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। फिर मदर टंग आप चूज़ करो, आपका मदर टंग क्या है यहाँ पे, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन पेपर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अपना जो मदर टंग है, जिस लैंग्वेज को आप यूज़ करते हो रीजनली, उसको यूज़ करो। मैं यहाँ पे बंगाली सिलेक्ट करता हूँ। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है आपका मदर टंग और ये है आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज पे आप एग्जाम देना चाहते हो। ये सारे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, सो कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, जिस भी मदर टंग या फिर रीजन से आप बिलोंग करते हो, एज पर योर सुटेबल, नो इश्यूज़। सो यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मैं ऑलवेज सबको सजेस्ट करता हूँ, या तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो इट्स ओके, हिंदी को चूज़ करो, अदरवाइज गो फॉर द इंग्लिश, क्योंकि हम लोग का स्टडी वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है, राइट। तो चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, तो चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आपको देना है परमानेंट विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन 1 और 2। तो आपके कुछ भी आपके विजिबल मार्क जो परमानेंट है, कोई एक्सीडेंट का मार्क्स नहीं जो चले जाएंगे, परमानेंट जो भी आपके विजिबल मार्क्स है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके बॉडी में, वो आपको 2 देना है, 1 एंड 2। तो जो भी है आपका आप दे सकते हो। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपका लगेगा, रिमेंबर दिस थिंग, जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनाओगे फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर और फिजिशियन, तो वही दोनों वहाँ पे शो होना चाहिए। जब मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा होगा जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो उसमें भी यही दोनों सिलेक्ट मतलब लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। फिर कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप जनरल कैंडिडेट हो, अनरिजर्व्ड, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC और EWS। तो आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो SC, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर ओनली एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो स्टेटस है, आपका जो कम्युनिटी है या फिर कास्ट है, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर द OBC NCL कैंडिडेट्स, रिमेंबर गाइस। ठीक है, अगर आप स्टेट में हो, सिर्फ सेंट्रल में नहीं हो, तो आप लोग जनरल में आ जाओगे ऑटोमेटिकली। सो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में एक EBC है, एक EWS है। ध्यान से देखो, EWS एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल फॉर जॉब रिजर्वेशन एज पर द प्रिस्क्राइब रूल। इसका क्या रूल है ये ऑलरेडी मैंने बताया आप सबको। 8 लाख से नीचे इनकम होना चाहिए, उसके साथ लैंड एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा कुछ है, आप देख सकते हो वो पढ़ के। टू अवेल दिस बेनिफिट मस्ट हैव EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड एट एनेक्सिया 3, उसी में होना चाहिए। ठीक है, as on the closing date submission of the application must submit same at the time of DV मतलब document verification। EWS and EBC are distinct categories। EWS should not be confused with EBC। EBC अलग है, EBC है economically backward class, ठीक है, और EWS है economically weaker section, दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो जो EWS कोटा ले रहे हैं वो EBC नहीं ले सकते। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड ही सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको देना है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, विलेज, पिन कोड, विलेज, टाउन, सिटी, वटेवर। अगर आपका दोनों सेम है तो पहले आप प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट करो, फिर इस पर टिक कर देना। ठीक है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो इस तक आपको फिल करो पहले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब फर्स्ट पेज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल कोलकाता। तो ये है हमारा सेकेंड स्टेज। अभी पर्सनल डिटेल्स फिल्स हो चुका है, कुछ अदर डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा है। तो अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, एक्स सर्विसमैन हो, एक्स एम्प्लॉय हो, तो आप येस करना, अदरवाइज नो, क्योंकि अगर येस करते हो देन यू हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर इट। ठीक है, क्योंकि आपको देना होगा आप आर्मी में थे, नेवी में थे, एयरफोर्स में थे, या फिर इनमें से नहीं थे, रैंक क्या था आपका, डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे आपका, लेंथ ऑफ सर्विस क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो अगर हम नो है तो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप PW में डी में आते हो, डिसेबिलिटी में आते हो, तो आपको येस करना है। अगर आप येस करते हो तो आपको डिटेल्स देना है, डिसेबिलिटी कैटेगरी, विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर, अदर जो भी सब डिसेबिलिटी। अगर आप सिलेक्ट करते हो विजुअल को, तो आप यहाँ पे देना है कि लो विजन है या फिर ब्लाइंडनेस है, जो भी आपका है
अगर आपका डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका छोटा सा पावर है और आप डिसेबिलिटी में आ जाते हो, ऐसा नहीं है, जिनका है उनको ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे येस करना, अदरवाइज नो नहीं है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हो कि नहीं, ये जनरल में आते हो तो भी आपको पूछे जाएंगे। अगर येस तो ध्यान रखना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वो लोग हैं हुज फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000 ओनली, ठीक है। होल्डर्स ऑफ बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और होल्डर ऑफ इज्जत एमएसटी इशूज बाय रेलवेज। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपका इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो कि एनेक्स 3A में दिया है, ठीक है, इसी में, नॉट ओनली अदर सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएसआर कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ईबीसी स्टूडेंट्स उनको फी कॉन्सेशन मिलेंगे, जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे। फीस कॉन्सेशन है उनके लिए, जॉब रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, इसको ध्यान में रखना आप लोग। 50,000 से नीचे होना चाहिए आपका, लेस देन 50,000, ओके। ऑल राइट, तो इसको अगर है तो येस, अदरवाइज ध्यान से इनको करना, क्योंकि येस कर दोगे तो यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ। इसके बाद है, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज करेंटली, तो येस करते हो तो आपको हैव यू अप्लाई फॉर द एनएससी, तो आप मतलब कोई काम आप छोड़ रहे हो रेलवे का, दूसरे काम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नो करते हो। नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप अभी फिलहाल कोई जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय हो आप, तो उसके लिए आपको ये डिटेल्स देना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब नहीं कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आप दोगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यू हैव टू देना यू शुड प्रेजेंट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको बिफोर सिलेक्टिंग, नॉट एप्लीकेबल देना होगा। देन आपको बैंक डिटेल्स देना है। बैंक डिटेल्स क्यों देना है, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम फी रिफंड के लिए। तो बैंक डिटेल्स तो आई कांट शो यू, बैंक डिटेल्स सब अपने हिसाब से दे देना। नेम ऑफ द होल्डर, आपका नाम, अकाउंट नंबर, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो किसी और का, नो मैटर। कन्फर्म एक और देना, IFSC कोड देना तो ऑटोमेटिकली कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मीट यू एट द नेक्स्ट पेज। ओके, सो सेकेंड पेज भी हम लोग का फिल हो गया। वीडियो लॉन्ग हो रहा है आई नो, बट इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लॉन्ग तो होगा ही। अब हम लोग करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स एक्सेट्रा। तो वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले तो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सबसे पहले सिलेक्ट करो अपना स्टेट, किस स्टेट से आपने मैट्रिकुलेशन दिया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से दिया है, कौन से बोर्ड से दिया है, उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और डेट ऑफ पासिंग, किस डेट पे आपका मार्कशीट निकला है उसी डेट को देना, रोल नंबर देना यहाँ पे सबसे पहले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसको आपको पुट करना है, और ये क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और SSLC ऑटोमेटिकली है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको चूज़ करना है यहाँ पे फिर किसका डिटेल्स आप देना चाहते हो, मतलब किसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो एक्चुअली। तो यहाँ पे 10+2 अगर आप अप्लाई करते हो तो 10+2 का भी आप दे सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे। उसके बाद 10+2 का दे देना। 10+2 में आपका डिसिप्लिन क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद केमिस्ट्री, व्हाटएवर। तो आपका प्योर साइंस था, जो भी था आपका, उस हिसाब से आप लोग दे देना, ठीक है। सो हमने 10th का 12th का डिटेल्स ऐड कर लिया है, ठीक है। तो 10th एंड 12th का डिटेल्स ऐड हो जाने के बाद हम लोग अब सिलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप चाहो तो 12th का जो डिटेल्स है आप स्किप कर सकते हो एज यू विश, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली आप अपना बैचलर्स का दे सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे। और बी फार्म में डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन फार्मेसी डिसिप्लिन है। तो स्टेट देना होगा, किस स्टेट से आपने बी फार्म कंप्लीट किया है। अगर आपका वेस्ट बंगाल है, जो भी आपका स्टेट है, आप उस स्टेट को सिलेक्ट करना, आपका कॉलेज का स्टेट, नॉट योर स्टेट। देन कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, नॉट योर होम डिस्ट्रिक्ट, रिमेंबर दिस। तो आप अपने कॉलेज के जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सिलेक्ट करना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मान लो सिलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है। अब आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आप चाहो तो यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हो या तो कॉलेज का नाम दे सकते हो, बी फार्म का। देन डेट ऑफ पासिंग, सिमिलरली जिस डेट पे आपका डिग्री निकला है या फिर उसी डिग्री को मतलब डेट को आप दे सकते हो। एंड हैव यू रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे नो सिलेक्ट करके ऐड करना ट्राई करते हैं तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, you will not be able to add this qualification. Then registration is mandatory, as I already told you so many times कि registration आपके पास चाहिए, registration mandatory है। तो registration अगर आपका यहाँ पे yes नहीं करोगे तो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इसको आगे कर लिया है अभी। अब लास्ट स्टेप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने दे दिया है। अब लास्ट स्टेप में क्या है हम लोगों का, एक तो यहाँ पे फोटोग्राफ और सेकेंड है आपका सिग्नेचर। इन दोनों को अपलोड करना है आपको, फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। इन दोनों को अपलोड करने के बाद आपको देना है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना
जो फोटोग्राफ है एप्लीकेंट्स कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। ओके, सो हमने अभी फोटो एंड सिग्नेचर को प्रॉपरली एडिट करके अपलोड कर दिया है एंड एडिट करने में मुझे मोर देन 1 आवर का टाइम लगा है। लाइक एडिट, रिसाइज, क्योंकि बहुत से चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ फोटो आ गया, सिग्नेचर आ गया, ऐसा नहीं। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइट, वेट, उसके साथ जो DPI है, रेजोल्यूशन सेटिंग्स है, प्रॉपर कैनवस सेटिंग्स, बहुत कुछ करके उसके बाद ही अपलोड हो पाया है। उसके बाद साइज़ का सेटिंग भी अलग से है, तो मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली में। अब हम लोग चलेंगे लास्ट प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू की तरफ, ठीक है। सो जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे द लास्ट पेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ये, क्योंकि अगर ये वाला मिस कर जाओगे तो पूरा फॉर्म आपका गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका तो होगा यहाँ पे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने सिलेक्ट किया है क्या, RRB कोलकाता। तो RRB कोलकाता आपने सिलेक्ट किया है। अब देखो कौन कौन से पोस्ट के लिए या फिर जोन्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है ACR मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे फील्ड वर्कर, देन है ईस्टर्न रेलवे फील्ड वर्कर, देन है मेट्रो फार्मासिस्ट एंट्री गेट, देन है ईस्टर्न रेलवे फार्मासिस्ट एंट्री गेट, देन है साउथ ईस्टर्न रेलवे फार्मासिस्ट एंट्री गेट। इन सारे के लिए आप लोग एलिजिबल हो। और राइट साइड पे आपको देना है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट। आई एम इंटरेस्टेड, आप कौन से के लिए मतलब अप्लाई करना चाहते हो, उसको आपको उस हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो, क्लिक द प्लस आइकॉन टू सिलेक्ट the interested zone or interested post to apply and arrange the post in order to your preference। तो मान लो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले तो चेक कर लेना किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला ईस्टर्न रेलवे एंट्री गेट, देन है साउथ ईस्टर्न रेलवे को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं यहाँ पे मेट्रो को सिलेक्ट करता हूँ, 3 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये जो फील्ड वर्कर है इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद लास्ट जो डिक्लेरेशन है आपका, आई डू हियर पर क्लियर दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, आई मेट द रिक्वेस्टेड एलिजिबल कंडीशन, आई अंडरस्टैंड एनी इन्फॉर्मेशन टू मी। देन आपको देना है प्लेस में, आप करेंटली जिस प्लेस में हो उस सिटी का नाम देकर आपको राइट साइड पे प्लस प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप ऐसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे दे देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दे देना है प्रीव्यू एप्लीकेशन। प्रीव्यू एप्लीकेशन करके आपको पूरा प्रीव्यू कर लेना है। आई हैव रीचेक द डिटेल्स, देन सबमिट कर देना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ओके, सो दिस इज़ योर टोटल फॉर्म फिलअप प्रोसेस। आई होप फॉर्म फिलअप आपका ऐसे हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट है, ठीक है। सो मान लो आपने फॉर्म अभी फिल कर लिया है, तो अगर आप एज जनरल फिलअप करोगे तो फिलअप के बाद कुछ ऐसा आपके पास दिखेगा, पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है तो 500 रुपीज़ आ गया है। इस 500 में 400 रिफंड हो जाएगा अगर आप एग्जाम में बैठते हो, ठीक है। 100 रुपीज़ एक्चुअली फीस है। तो यहाँ से आपको राइट साइड पे जाकर यहाँ पे फीस पेमेंट करना है आपको, ठीक है। अब SBI ई-पे या फिर CSC वॉलेट कोई भी चूज़ कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे और रिफंड पॉलिसी यहाँ पे बाय प्रोसीडिंग द पेमेंट एक्नॉलेजमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द पेमेंट नॉन रिफंडेबल, और जो रिफंडेबल फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगा जो बैंक अकाउंट आप दोगे, ठीक है। तो फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है, आप बस आपको फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पे SBI सिलेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे, कंडीशन इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कुछ भी आपको जानना होगा इसके बाद भी, तो आप कमेंट कर देना। एंड फॉर द अपकमिंग ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द अपडेट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, ताकि कोई भी फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम किसी का भी ना हो एंड सबका फॉर्म इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है, फिलअप हो जाए। थैंक यू सो मच।